रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नजदीक ही एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। एकांत पाकर आज वे एक दूसरे से दिल की बात कर रही थीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूं, पर मुझे लगता है अब इस दुनिया को मेरी जरूरत नहीं है। हर तरफ आपाधापी और लूटमार मची हुई है। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकती। और ऐसा कहते हुए कुछ देर में वो मोमबत्ती बुझ गई। दूसरी मोमबत्ती बोली, मैं विश्वास हूँ और मुझे लगता है झूठ और फरेब के बीच मेरी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। और दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती भी दुखी होते हुए बोली, मैं प्रेम हूँ, मेरे पास जलते रहने की ताकत है, पर आज हर कोई इतना व्यस्त है कि मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं। दूसरों से तो दूर, लोग अपनों से भी प्रेम करना भूलते जा रहे हैं। मैं ये सब और नहीं सह सकती, मैं भी इस दुनिया से जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। वो अभी बुझी ही थी कि एक मासूम बच्चा उस कमरे में दाखिल हुआ। मोमबत्तियों को बुझे देख वह घबरा गया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वह रुमासा होते हुए बोला, अरे तुम मोमबत्तियां जल क्यों नहीं रही? तुम्हें तो अंत तक जलना है। तुम इस तरह बीच में हमें कैसे छोड़ के जा सकती हो? तभी चौथी मोमबत्ती बोली, प्यारे बच्चे घबराओ नहीं, मैं आशा हूं और जब तक मैं जल रही हूं हम बाकी मोमबत्तियों को फिर से जला सकते हैं। यह सुन बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने आशा के बल पे शांति, विश्वास और प्रेम को फिर से प्रकाशित कर दिया। मित्रों, जब सब कुछ बुरा होते दिखे, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आए, अपने भी पराये लगने लगे, तो भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हर खोई हुई चीज आपको वापस दिल सकती है। अपनी आशा की मोमबत्ती को जलाए रखिए, बस अगर ये जलती रहेगी तो आप किसी भी और मोमबत्ती को प्रकाशित कर सकते हैं। असार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाराजा अम्बरीश भौतिक सुखों से परे थे और सतोगुण के प्रतीक माने जाते थे। एक दिन वे एकादशी व्रत का पारण करने को थे कि महर्षि दुर्वास अपने शिष्यों के सहित वहां पहुंच गए। अम्बरीश ने उनसे शिष्यों सहित भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया, जिसे दुर्वासा ने स्वीकार कर कहा, ठीक है राजन, हम सभी यमुना स्नान करने जाते हैं और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। महर्षि को लौटने में विलंब हो गया और अम्बरीश के व्रत पारण की घड़ी आ पहुंची। राजगुरु ने उन्हें परामर्श दिया कि आप तुलसी दल के साथ जल पीकर पारण कर लें, इससे पारण विधि भी हो जाएगी और दुर्वासा को भोजन कराने से पूर्व ही पारण करके पाप से भी बच जाएंगे। अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया। दुर्वासा मुनि लौटे तो उन्होंने योग बल से राजन का पारण जान लिया और इसे अपना अपमान समझकर महर्षि ने क्रोधित होकर अपनी एक जटा नौची और अम्बरीश पर फेंक दी। वह कृत्या नामक राक्षसी बनकर राजन पर दौड़ी। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो राजा अंबरीय की सुरक्षा के लिए वहां तैनात रहता था, दुर्वासा को मारने उनके पीछे दौड़ा। दुर्वासा ने इंद्र, ब्रह्मा और शिव की स्तुति कर उनकी शरण लेनी चाहिए, लेकिन सभी ने अपनी असमर्थता जताई। लाचार होकर वे शेषशायी विष्णु की शरण गए, जिनका सुदर्शन चक्र अभी भी मुनि का पीछा कर रहा था। भगवान विष्णु ने भी यह कहकर विवशता जताई कि मैं तो स्वयं भक्तों के वश में हूं। तुम्हें भक्त अम्बरीश की ही शरण में जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होते हुए भी तुमने क्रोधवश प्रताड़ित किया है। हारकर क्रोधी दुर्वासा को राजा अम्बरीश की शरण में जाना पड़ा। राजा ने उनका चरण स्पर्श किया और सुदर्शन चक्र लौट गया। तात्पर्य यह है कि क्रोध ऐसा तमोगुण है जिसका धारण करता दूसरों के सम्मान का अधिकारी नहीं रह जाता, यहाँ तक कि भगवान भी उसे अपनी शरण नहीं देते। गीता भी कहती है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है।
जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। गुरुकुल में शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी और आज उनका आखिरी दिन था। गुरुकुल की परंपरा के अनुसार गुरुजी अपने शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। जब सारे शिष्य गुरुकुल के मुख्य कक्ष में इकट्ठे हो गए तो गुरुजी ने अपना उपदेश देना शुरू किया। उनके हाथ में लकड़ी के कुछ खिलौने थे। उन्होंने शिष्यों को वो खिलौने दिखाते हुए बोले, मेरे हाथ में जो ये खिलौने हैं, आपको इन तीनों में से अंतर खोजना है। गुरुजी की आज्ञा पाकर शिष्य बड़े ध्यान से खिलौनों को देखने लगे। वो तीनों लकड़ी के बने हुए खिलौने थे, बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे जिनमें अंतर खोजना बहुत मुश्किल था। तभी एक शिष्य ने एक गुड्डे को परखते हुए कहा, अरे ये देखो, इसके कान में छेद है। यह संकेत काफी था। इतने में सारे शिष्यों ने एक एक करके उन तीनों में अंतर खोज लिया। तो उन सबने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इस गुड्डों में बस यही एक अंतर है, एक के कानों में छेद है, एक के मुंह में और एक कान में छेद है, और एक के केवल एक कान में छेद है। उनका जवाब सुनकर गुरुजी बोले, बिल्कुल सही कहा। अब गुरुजी ने शिष्यों को धातु का एक पतला तार देते हुए उसे गुड्डों के कान में डालने को कहा। शिष्यों ने वैसा ही किया तो क्या देखते हैं, एक गुड्डे के कान से होते हुए वो तार दूसरे कान से निकल गया। एक और गुड्डे के कान से होकर वो तार मुंह से निकल गया, जबकि एक के कान में तार डालने पर वो कन्ही से नहीं निकला। इस पर गुरुजी ने उन्हें समझाया कि देखो, इसी तरह तुम्हें जिंदगी में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिनसे अगर तुम कुछ कहते हो तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी बात तुम शेयर मत करना। एक वो लोग होंगे जो तुम्हारी बातें सुनकर किसी और के सामने जाकर कहेंगे, ऐसे में उनसे कोई भी अहम बात शेयर मत करना। और एक वो होंगे जिनसे तुम कोई भी बात कहोगे जिन पर तुम भरोसा कर सकते हो, उसी तीसरे गुड्डे की तरह, और उनसे तुम किसी भी बात के विषय में सलाह ले सकते हो। ऐसे लोग तुम्हारी ताकत बनेंगे। बस आपको लोगों की सही परख होना आवश्यक है।